हेलो दोस्तों, नमस्ते। और सब ठीक। जो मैं आप प्रोग्रामिंग बताऊंगा वो आपको एक पैटर्न प्रोग्रामिंग बताऊंगा जो कि सिंपल, जैसे कि जो हमारा कंपनी अगर इंटरव्यू कहीं देने जाते हो तो कहीं कहीं आपको ऐसे वर्क पीस देखने को मिलते हैं जो कि हमारा कास्टिंग हुए हैं, मतलब मोल्ड से निकले हुए हैं। बस हमको इस प्रकार से हमें प्रोग्रामिंग जनरेट करनी होती है कि हमारा जैसे मोल्ड है उसमें अगर इस प्रकार से डायमेंशन दे दी, बस हमें इसका ही प्रोग्राम बनाना है। पहले आपको क्या मिलता था? पहले मिलता था आपको रॉ मटेरियल को आप ऐसे कट मारते फिर एंड में ऐसे करके फिनिशिंग ले लेते थे। लेकिन अब पहले से हमें आपको पैटर्न दिया गया है। क्या दिया गया है? पैटर्न दिया गया है। तो किस प्रकार से हम इसका प्रोग्रामिंग करेंगे, और जो इसमें आपके पास ऐड होने वाला है वो यहाँ पे एंगल जो चैम्फर है, पहले 45 स्टैंडर्ड था कि 45 पे हमें चैम्फर लगाना है तो हम सी से लगा देते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो डिग्री है वो चेंज हो गया है, वो 50 हो गया है, 45 हो गया है, 40 हो गया है, 35 हो गया है। तो उसको हम किस प्रकार से जनरेट करेंगे वो आइए व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं किस प्रकार से हमें करना है। ठीक है, हमने डाला प्रोग्राम ओ 0031.0 सीक्वेंस नंबर 5, हम पोजीशन जी 28, U 0.0, W 0.0, एंड ऑफ द ब्लॉक। टूल नंबर सेलेक्ट किया 502, टूल नंबर 5, ऑफसेट नंबर 2, G97, स्पेंडल स्पीड 2000। ठीक है, M03 क्लॉकवाइज, G0। हमारा डाय कितना है? 152। कितना रखना है? नहीं, 190 है, 152 रखना है। और Z 2.0, एंड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ पे जो X है वो हमें कितना निकालना है? अभी हमें ये वाला प्रोसीजर निकालना है क्योंकि हमारा जो 50 पे मांग रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ देखिए कि tan थीटा इजगल टू लंबा बट्टे 2, मतलब लंबाई बट्टे 2 होता है। इसका हमारा L निकालना है। तो tan 50 की जो वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे tan 50 की वैल्यू है आएगी, वो आएगी आपकी 2.38। आप निकाल लेना यहाँ पे 2.38 आएगी, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर देता हूँ अभी। यहाँ पे 3.28 आएगी। ये क्या है? वन साइड की वैल्यू है। किसकी? वन साइड की वैल्यू है। तो इसमें भी 2.38 ऐड टोटल आएगा, वो आएगा -4368। ठीक है, जो हमारा डाया है। ठीक है, जब हम किसी को एंगल्स जैसे कि 50 का है, 60 का है, जो नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, किसी भी पार्टिकुलर एंगल पे अगर आपको चम्फर लगाना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ पे 50 है तो 50 डाल देना, 30 है तो 30 लिख देना, 15 है तो 15। ये आप मोबाइल से कैलकुलेट करके इस वैल्यू को रीड कर सकते हो। तो 50 माइनस के 4368 करूँगा, जो हमारा वैल्यू निकलेगा वो आपका वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा 45.2। जो हमारा टूल खड़ा होगा वो इस पोजीशन पे खड़ा होगा। कहाँ पे खड़ा होगा? इस पोजीशन पे। यहाँ पे खड़ा हो जाएगा आपका टूल। तो X 45.2। ठीक है, यहाँ Z डिफॉल्ट ले लेगा। और यहाँ पे जो लीनियर कटिंग लगाना है Z 0.0, फिर ले लो F 0.2 का। ओके, अब यहां से हम कंटिन्यू कट लगाते चले जाएंगे। कितने का है? 50 का है। ठीक है, तो X 50.00, और यहां से हमें एंगल निकालना है। तो 90 में से पहले आपको 50 माइनस करना होगा। एक ट्रिक है बेसिक। 90 में से 50 गए तो 40, और इसमें ही 90 ऐड कर दीजिए। तो जो आपका निकलेगा 130 का। तो यहाँ पे एंगल लगाना है आपको 130.00, फिर ले लो 0.1 का। ओके, तो हमारा जो टूल है यहाँ पहुँच गया। Z माइनस के 20.00, एंड ऑफ द ब्लॉक। अब यहाँ पहुँच गया। इसमें 20 पर ही रेडियस लगाया है 1.5 का। 20 पर ही क्या लगाया है? रेडियस 1.5। 20 पे आपका रेडियस लगाया है। अब यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब डाया कितना? 90। हम यहाँ पे 45 दे रखा है, तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं कि X 90.0 और C करके 1.5 का। ओके, अगर यहाँ 45 होता तो हमें एग्जैक्ट टूल पोजीशन देना होता कि आपको इधर
खड़ा होना है, इधर खड़े होने के बाद इस प्रकार से आपको टेपर कटिंग करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट चैम्फर है 45 से बताया था कि स्टैंडर्ड रहेगा हमारा, और डायरेक्ट आपका चैम्फर लगा देगा डाइपर पैटर्न पे जो कुछ भी है, ठीक है, वर्क पीस जो कुछ भी है, ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अगर जॉब पीस मिलेगा तो इस प्रकार से आपको प्रोग्रामिंग बनानी है। तो 90 के डाया पे रेडियस लग गया है, ठीक है। अब कितना आएगा, Z माइनस के 50, Z माइनस के 50.0। अब हमारा टूल कहाँ पहुंच गया, यहाँ तक 20 50, ठीक है। 90 Z माइनस के 50 और डाया 130.0। जो हमारा डाया 130 है ना, और वहां पे कितना 35 का मांग रहा है, डाया 130 है, तो इसका निकालें कि 90 माइनस के 35, 90 माइनस के अगर 35 गए तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 55। इसमें 90 जोड़ देंगे तो आपका बचेगा 145। एंगल निकला आपको 145.0, मतलब 145 निकला। इतना लिख दोगे तो ही वो कट लगा देगा, ठीक है। आप ले सकते हो स्क्रीन बन का 130 पे गया, 45 का इस प्रकार से एंगल मार दो, क्योंकि ये कितना दे रखा है यहाँ पे आपका 35 दे रखा है। इस प्रकार से कटिंग मारी। अब जेड में कितना 50 और 30, 50 30 80। यहाँ पे आप इन दो तरह से वैल्यू डाल सकते हो, एक तो W माइनस के कितना 30.0, और एक डाल सकते हो Z माइनस के 20 30 और 30 60 80 80.0 एंड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। ये इंक्रीमेंटल वाली वैल्यू है और ये हमारी एब्सोल्यूट वाली। कहाँ पे टूल पहुंच गया हमारा पहुंच गया यहाँ पे टूल 130, और यहाँ पे रेडियस, इसने रेडियस मारा हुआ है कितने का 2 का, तो R 2.0, ठीक है। यहाँ पे रेडियस मारा हुआ है, तो रेडियस मारते हुए इसने अपनी दूरी कवर की है। अब डाया, अब इसका 40 का हमें निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो tan 40 की वैल्यू L/2 लंबाई बट्टे 2 का, जो tan 40 का यहाँ पे होने वाला है आपका, वो लिख लेगी 1.678। ऑलमोस्टली मैंने पहले से ही निकाल रखी है वैल्यू, तो इसका जो आपका वन साइड का आया है तो इसमें से इतना और ऐड कर दो, तो 2 करके कुछ वैल्यू आपको मेंशन की जाएगी, ठीक है। 3 पॉइंट कुछ करके आपकी वैल्यू आएगी, तो उसमें से जो डाया है आपका, जो डाया है 160 में से अगर हम माइनस के 3.567 इस प्रकार से आपकी वैल्यू घट के लिख लेगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो हमारी मेंशन वैल्यू लिख लेगी वो 156.64 लिखने वाली है। तो हम यहाँ पे जो x को खड़ा करेंगे वो कितने पे करेंगे 156.34 पर, क्योंकि आपका टूल कहाँ खड़ा हो गया, इधर खड़ा हुआ है आपका टूल, ओके। 156.34 पे आपका टूल खड़ा हुआ है। यहाँ पे डायल लिखेंगे 160.0, क्योंकि हमें 160 पे चम्फर लगाना है कितने का 40 का। तो आप यहाँ से ले लीजिए 90 माइनस के 40, कितना बचा 50, इसमें एक 90 ऐड कर दीजिए 140, कितना लगा 140 पे आप एंगल लगा दोगे 140.0, ओके। कहीं अब रेडियस नहीं है ना, हाँ ठीक है 140.0। यहाँ फिर ले लो 2 का 100 डाया कवर कर दिया आपका टूल ने, चम्फर मार दिया। लेंथ क्या कवर करना है, लेंथ। तो लेंथ ऑलमोस्टली पहले से ही 2 कम है, तो यहाँ हम W में कितना लिख सकते हैं 40 में से 2 गए 38, इधर हम 38 लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें ऐड भी 38 ऐड भी कर सकते हो, कितना था 80 में 40 ऐड कर दो 120, Z माइनस के 120 भी आप डाल सकते हो। ये दोनों मैं वैल्यू समझा सकता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम में कहीं ना कहीं इस प्रकार से सॉर्ट करने के लिए इंक्रीमेंटल वैल्यू भी डाल देते हैं। कौन सा डाया कवर में 100 डाया कवर हो गया
लेंथ इतना कवर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 135 है, जो 135 वैल्यू है मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 10135 का जो वैल्यू निकला है हमारा वन साइड का, वो निकला है आपका 1.05, और इसमें 1.05 में इतना ऐड करने के बाद आपका 2.1, जो डाया है 190 में से 2 पॉइंट कम माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू एक्चुअल में निकला है 179.9, ये आपका वैल्यू निकला है। तो यहाँ पे हमने डाया खड़ा कर लिया 17.9 पे, 17.9 पे खड़ा कर लिया, और x 90 पे कितने का हमें लगाना है, तो कितना है 35 है इधर, तो 90 माइनस के 35 कितना बचा, जो आपका बचा है यहाँ पे वो 55, इसमें प्लस कर दो 90, 145, एंगल 145.0 फीट f0.1, और पूरा कवर किया है अपने, डेड है, ठीक है। तो W माइनस के 48.5, क्योंकि 1.5 दूनी 3 होता है अपना, उसमें से अगर 50 में से 3 गया कितना बचेगा 47 ऑलमोस्टली यहाँ पे आपका बचेगा। आप 47 ही लगा सकते हो, और 48 क्योंकि अब टेपर मारते हुए पार किया है यहाँ पे आप वैल्यू भी डाल सकते हो, ये तो इंक्रीमेंटल की वैल्यू हो गई, और जो 120 में 50 और ऐड कर दोगे तो z माइनस के 170.0 आप डाल सकते हो, ये इंक्रीमेंटल की हो गई और ये एब्सोल्यूट की हो गई, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं प्रोग्राम में शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है, जो साइकिल है, वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको G0 यही वाली वैल्यू जो मैंने पहले दी हुई है वैल्यू वाली, यही डाल सकते हो आप वैल्यू, x 92.0 z 2.0, टूल ऊपर उठा, बाहर निकल गया सेफ पोजीशन पे, बाहर सेफ पोजीशन पे होने के बाद यहाँ पे G28 U 0.00 W 0.00 M05 और M02, इस प्रकार से आपका प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होता है। ये पैटर्न है एक तरह से पैटर्न, इसका भी साइकिल से ही प्रोग्राम होता है, लेकिन अगर आपको G01 से बनवाता है तो आप बना सकते हो, वरना साइकिल से भी इस प्रोग्राम को आप डिफाइंड और फाइंड भी कर सकते हो एक तरह से। तो आपका इस प्रकार से प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो अगला लेक्चर बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा आपको, इसी प्रकार से एक और आपको प्रोग्राम समझाने की कोशिश रहेगी कि किस प्रकार से हमारा कंप्लीट हुआ है। जो हमारा फिनिशिंग वाला साइकिल हुआ है ना, इस प्रकार के चैम्फर मारा है, चैम्फर मार के रेडियस मारा है, ये पूरा रेडियस है, ये रेडियस है उसकी, किसमें लेंथ में ही रेडियस मारा है, ठीक है। तो आपका कंप्लीट होता है प्रोग्राम। अब चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा। जय हिंद, जय भारत।